हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 5 सिविक्स का पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें देख सकते हैं कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद गांव के इलाकों में वो प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके से ग्राम सभाओं के बारे में काम के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। पंचायती राज का सिस्टम समझने से पहले हमें ग्राम सभा के बारे में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ग्राम सभा क्या होती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ग्राम सभा में किस तरीके से लोग बैठे हैं और कैसे यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई किस तरीके से होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क यानी कि जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई, जो वोट देने के अधिकारी होते हैं, कि जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, वे ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो सारे लोग मिलकर जो एक सभा करते हैं उन्हें हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा के कुछ कार्यनीतियाँ होती हैं, वो कार्यनीतियाँ हम बताएंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उससे पहले इनकी संरचना किस तरीके से होती है हम वो देख लेते हैं। कि जो एक ग्राम पंचायत होती है कई वार्डों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी रहती है, क्योंकि एक पूरी ग्राम पंचायत बहुत सारे एक साथ काम नहीं कर सकती। तो प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुन लेती है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि सदस्य पंच के नाम से काम करते हैं। जो सरपंच को हम चुनते हैं वो पंचायत का मुखिया होता है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगी कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जिसका समय होता है 5 साल का। तो ये तो यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत का भी एक सचिव होता है। वो सचिव क्या काम करता है, वो सचिव काम करता है ग्राम सभा का भी सचिव वो ही होता है। और सचिव का चुनाव नहीं होता है, वो एक सरकारी नियुक्ति होती है। सचिव का काम सिर्फ इतना होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और जो भी कार्य होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो उनका रिकॉर्ड रखता है। सचिव का काम सिर्फ इतना है। तो आप ये देख सकते हैं कि पंचायत किस तरीके से काम करती है। पंचायतों में देखो, जो कार्य होते हैं जैसे कि पानी लगाने वाली समस्या को देखना, या इसके बाद सड़कों की समस्या को देखना, सड़कें पक्की हैं यानी लाइट लगाना, पेड़ लगाना, चेक डैम आदि, छोटे छोटे बांध टंकियाँ बनाना, ये सब कार्य इनके होते हैं। और इसमें एक आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में इस कहानी के तरीके से दिया हुआ है, तो उसमें जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें, ये सारे के सारे काम आ जाते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे कि अब ग्राम पंचायत क्या होती है। देखो, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है। ये भी ग्राम सभा की तरह ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को रखती है। देखिए, ग्राम सभा में सभी लोग कार्य में करते हैं और ग्राम पंचायत में कुछ लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण लोग माने जाते हैं, वो उसमें काम करते हैं, मतलब वो अपनी योजनाओं को रखते हैं। कुछ सदस्य गांव के लोग ही आपस में चुन लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। वो क्यों? क्योंकि पंचायत ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने अपने भले के बारे में सोचे, ऐसा नहीं होता। पैसों का कहीं दुरुपयोग ना हो रहा हो, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा वो नज़र रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार व जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो ग्राम सभा होती है वो ऊपर होती है और जो ग्राम पंचायत होती है वो निचले स्तर पर मानी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ये कार्य किस तरीके से आगे हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की जो नियमित रूप से जो बैठक होती है उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और पंचायत अपना काम कर पाती है इसी वजह से। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि जो ग्राम पंचायत होती है वो निचले स्तर पे काम करती है, ग्राम सभा ऊपरी स्तर पे काम करती है। हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो ग्राम पंचायत है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आप कभी भी कोई चैप्टर मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे कंपटीशन का, इस एग्ज़ाम अगर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जब आप अगर 12th में हैं तो 12th का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक। इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पॉइंट कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने होते हैं, आपको बहुत निचले अंदर तक गहराई तक जाके इसको पढ़ना होता है।
पंचायती राज व्यवस्था असलियत में एक ग्राम तालिका या जिले में आती है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, जो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी मतलब बोला था कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में और वह बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। आई रिपीट, भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देख सकते हैं, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति होती है और फिर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। ये ग्राम पंचायत की ही 3 समितियां मानी जाती हैं एक स्तर पर। ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्य क्या क्या होते हैं। सड़कें, नालियाँ, स्कूलों को बनवाना, भवनों को बनवाना। भवन जैसे कि अजायब घर बन रहा है या फिर कोई पंचायत घर बन रहा है या फिर जैसे बारात ठहराने के लिए बन रहा है, कोई भी जो किसी बिल्डिंग की अगर ज़रूरत पड़ती है, पानी के स्रोतों को उपलब्ध करवाना, अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवन का निर्माण जो मैं भी बताई थी, वो सब का निर्माण करना। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा भी करना। और तीसरा होता है गाँव के जो लोग हैं उनको रोज़गार देने के संबंधी जो भी सरकारी योजना होती है उनको लागू करवाना। ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है। लेकिन ये सब कार्य करने के लिए उनको पैसा कहाँ से मिलता है? देखिए, अभी पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ ग्राम पंचायत का। पंचायत सेक्रेटरी, टेंडर, कम्युनिटी बेस्ड, ग्राम सभा, इलेक्ट्रिक, ये सब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। आमदनी के स्रोत क्या क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे घरों और बाज़ारों पे जो भी कर लगाए जाते हैं उससे जो मिलता है पैसा वो। उसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें जनपद एवं जिला पंचायत कुछ पैसे देती है तो उससे आमदनी होती है। तीसरा होता है समुदाय के काम से मिलने वाले जो दान होते हैं उनसे भी जो पैसा आता है वो सभी ये इससे आमदनी होती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जैसे कि निर्माण समिति। गांव में कोई सामुदायिक भवन बनाना है तो ये भी कार्य निर्माण समिति करेगी। तो इस टाइप के कुछ कार्य होते हैं कि जो इस तरीके से किए जाते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए बैठकें होती है। बैठकों में कौन कौन बैठता है? तो बैठकों में उपस्थित होते हैं सदस्य, सरपंच, पंच, सचिव, ये सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम बताते हैं पंचायत के जो 3 स्तर है, जो मैंने अभी आपको पिछले में बताया कि पंचायत के जो 3 स्तर हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत हो गया, फिर पंचायत समिति हो गई और फिर ऊपर से जिला परिषद हो गई। ये इस तरीके से काम करते हैं। पंचायती राज की एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें लोगों के द्वारा अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी भी मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। तो मतलब बिल्कुल हमारा जो रूट लेवल है ना, उससे काम होता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है और इसे जनपद या पंचायत समिति, मैंने जो अभी आपको बताया वो होता है। उसके बाद पंचायत समिति में कई गांव पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद। दोबारा मैं इस पर आऊँगी, इस तरीके से देखिए, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत, तो जिला परिषद। तो ये इस तरीके से काम करती है। और पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद काम करती है। इसको जिला पंचायत भी बोल सकते हैं, जिला परिषद भी बोल सकते हैं। तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसका एक रूट लेवल चलता है। ये भी आप इसको देखिए, बहुत आराम से, बहुत तरीके से इसमें बताया हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि पंचायत समिति किस तरीके से काम करती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित जो राशि है उसके वितरण की व्यवस्था करती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ कुछ अलग हो सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि कहीं पर अलग कानून बने या अलग कानून, क्योंकि पर्सनल लेवल पर, वो रूट लेवल पर अपने तरीके से अपने एरिया की तरफ से वो कुछ भी अपना एक अलग से कानून बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको पंचायत समिति बहुत अच्छे से, ग्राम पंचायत समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।